मॉर्निंग किड्स, वेलकम बैक। आज जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पोटेंशियोमीटर और उसका प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, और आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो डिस्कस करने वाले हैं हम। दैट इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो फर्स्टली वी विल मेक अ डायग्राम। एक पोटेंशियोमीटर ले लेते हैं हम, लेट अस नेम इट AC. इट इज कनेक्टेड टू, इसको कनेक्ट किया it is connected to battery ammeter is A, battery is B, a key and rheostat RH between point A and C. This circuit is known as auxiliary circuit. इस सर्किट को हम auxiliary circuit बोलेंगे। पोटेंशियोमीटर लिया, दैट इज वायर AC, इसको कनेक्ट किया बैटरी B के साथ, एमीटर A टू मेजर द करंट, देयर इज अ की K और रियोस्टैट RH between point A and C. हम दो सेल्स ले लेते हैं जिनका हमने ईएमएफ कंपेयर करना है। ये आपके पास दो सेल्स आ गए। सपोज फर्स्ट सेल का ईएमएफ E1 है, सेकंड का E2 है। इन दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। हम एक यहां पे टू वे की ले लेते हैं, मतलब दोनों साइड वर्क करेगा। टू वे की के टर्मिनल्स 1, 2 एंड 3। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ टू सेल्स इज कनेक्टेड टू टर्मिनल A ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पोल को हमने कनेक्ट किया टर्मिनल A के साथ, और जो नेगेटिव पोल है आपके सेल के, उनको कनेक्ट किया हमने टर्मिनल 1 एंड 2 ऑफ टू वे की। वन एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर G इज कनेक्टेड टू टर्मिनल 3 ऑफ टू वे की, and other end is connected to jockey J, और दूसरा एंड जो कनेक्ट करेंगे दैट इज jockey J. It can be slided over the wire. Now we will connect, हम क्या चीज करते हैं, कनेक्ट करेंगे टर्मिनल 1 और 3 ऑफ टू वे की। We will connect टर्मिनल 1 and 3 ऑफ टू वे की। ड्यू टू दिस आप देख सकते हैं यहां से कौन सा सेल सर्किट में आएगा। ड्यू टू दिस सेल E1 कम्स इनटू सर्किट, क्योंकि यहां से आगे तो डिस्कनेक्ट है, E2 तो नहीं आएगा। सो ड्यू टू दिस E1 सेल कम्स इनटू द सर्किट। नाउ हम क्या करेंगे, जॉकी को स्लाइड करेंगे वायर पे टिल ए पोजीशन J इज रीच्ड। ये कहीं भी हो सकती है। व्हेन गैल्वेनोमीटर गिव्स अस नो डिफ्लेक्शन, हम जॉकी को स्लाइड करेंगे वायर पे। कब तक स्लाइड करते जाएंगे, जब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद ना करे। When galvanometer gives us deflection, note that point. There is a meter scale also here. एक मीटर स्केल भी आपका है, यहां से आप लेंथ को मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर स्केल। इस वायर की जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर। ओके,
Now move the jockey on the wire till a position J is reached. Well, galvanometer gives us no deflection. We will note this length. Note, हम क्या चीज नोट करते हैं? Note AJ. AJ लेंथ को नोट करते हैं with the help of this meter scale. Let AJ is equal to L1. AJ जो है इसको हम L1 मान के चलते हैं. Now, according to the principle of potentiometer, E1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू L1. दैट इज फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर प्रोवाइडेड I and A are kept constant. I is current and A is area of cross section. प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, इक्वल टू साथ में कोई कांस्टेंट L1. What is K here? K is constant of proportionality. Now we will disconnect. हम disconnect करते हैं terminals 1 and 3 को of two-way की, and we will connect terminal 2 and 3 of two-way की. अब कौन सा सेल सर्किट में आ रहा है? This cell comes into circuit because ये सर्किट यहां से ब्रेक हो गया. Due to this, now क्या करेंगे? We will connect the terminals 2 and 3 of two-way की. Due to this, your cell E2 comes into circuit. Now again फिर से हम जॉकी को स्लाइड करेंगे वायर पे till a position J dash is reached. कोई ना कोई पोजीशन पे लेके मानते हैं जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा. Move the jockey on the wire till a position J dash is reached. Well, galvanometer gives us no deflection. Now again we will note what? Again we note what AJ dash. This length can be measured with the help of this meter scale. Let AJ dash is equal to L2. AJ dash को हम L2 मान के चलते हैं. According to the principle of potentiometer, this E2 will be directly proportional to L2. प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, अगेन क्या आएगा? इक्वल टू साथ में कोई कांस्टेंट L2, where K is constant of proportionality. Give this equation number 2. Divide first by second. डिवाइड करो फर्स्ट बाय सेकंड. सो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड करेंगे. E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, दैट इज KL1 डिवाइडेड बाय KL2. K कैंसिल. E1 अपॉन E2 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? L1 अपॉन L2. ये दोनों मेजरमेंट्स हमारे पास हैं with the help of potentiometer. So you can see we can compare EMF of two cells using potentiometer. Potentiometer की हेल्प से हमने दो सेल्स के EMF को कंपेयर किया. Now let us summarize this. एक पोटेंशियोमीटर वायर लिया. Let us take a potentiometer wire AC. It is connected to battery B, ammeter A, key K, rheostat RH, which is connected between point A and C. This circuit is known as auxiliary circuit. Okay, the positive pole of two cells whose EMF is to be compared is connected to point A, and the negative pole of two cells is connected to two-way key, terminal 1 and 2 of two-way key. One end of galvanometer is connected to terminal 3 of two-way key and other is connected to jockey, which can be slided over the wire. Now we will connect the terminal firstly we will connect the terminal 1 and 3 of two-way key. We'll move the jockey on the wire till a position J is reached when galvanometer gives us no deflection. We note AJ. Let AJ equal to L1. According to the principle of potentiometer, E1 is directly proportional to L1. E1 is equal to KL1. Give this equation first. Now we disconnect the terminal 1 and 3 of two-way key and connect the terminal 2 and 3 of two-way key. Due to this, cell E2 comes into the circuit. Again we move the jockey on the wire till a position J dash is reached when galvanometer gives us no deflection. We again note this length, that is AJ dash, with the help of meter scale. Let AJ dash is equal to L2.
According to the principle of potentiometer, E2 will be directly proportional to L2. E2 is equal to KL2 where K is constant of proportionality. Divide first by second. E1 upon E2 is equal to KL1 upon KL2. K gets cancel out. E1 upon E2 is equal to L upon L2. So today आज हमने जो पढ़ा, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर एक इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आएंगे, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया हो। जो नेक्स्ट आपके कोई भी क्यूरीज होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।